आई एम रिया चौधरी एज अ मेंटर टू गाइड यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं वेबजे के बारे में। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है और ये साल में एक बार होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 17 ईयर होनी चाहिए। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो आपका 10+2 होना चाहिए और अगर आप अपियरिंग हो और पास आउट स्टूडेंट हो तो इन दोनों केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके क्लास 12 में कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स वो होने चाहिए, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, जिसमें कि सबसे ज्यादा मैंडेटरी आपका फिजिक्स एंड मैथ्स। कि भाई इंजीनियरिंग एग्जाम दे रहे हो तो आपको फिजिक्स एंड मैथ्स तो होना ही चाहिए। और क्लास 12 में आपके 45% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप SC, ST, OBC है तो ऐसे केस में आपके 40% होने चाहिए। और बात करते हैं डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की, मीन्स आपका रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, जैसे कि वेबजे है वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है तो इसमें 85% सीट है वो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती है, जो बाकी 15% सीट रहती है वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रहती है। तो ऐसे केस में डोमिसाइल का बहुत ही मेजर रोल है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। तो बात करते हैं एग्जाम डेट्स की, तो जो हमारा वेबजे का एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, जो कि 28 दिसंबर 2023 को रिलीज हो चुकी थी। और लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का हमारा 31 जनवरी और फॉर्म करेक्शन डेट्स हमारा 3rd to 5th फरवरी। और आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा 18 to 28 अप्रैल और आप 28 अप्रैल के 2 PM तक ही सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आपका जो एग्जाम डेट है वो 28 अप्रैल को है और हमारा वेबजे का रिजल्ट डेट है वो लास्ट वीक ऑफ मई है और वेबजे का जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा हमारा लास्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जाम फीस की तरफ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका एग्जाम फीस है 500। अगर आप ST, SC, OBC है तो आपका एग्जाम फीस है 400। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो आपका जो एग्जाम है, एग्जाम मोड है वो ऑफलाइन होगा, मीन्स आपको वेस्ट बंगाल जाके एग्जाम देना पड़ेगा। पेन एंड पेपर बेस्ड है। जो आपका एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 4 आवर्स का है। नेक्स्ट मीडियम ऑफ एग्जाम है आपका इंग्लिश एंड बंगाली, मीन्स आपका जो क्वेश्चन लिखा होगा पहले एक बार इंग्लिश में लिखा होगा, नीचे फिर बंगाली में लिखा होगा, फिर उसके बाद हिंदी नहीं रहता है। जो आपका एग्जाम का जो सेशन है वो 2 पेपर होता है। पेपर 1 होगा आपका मैथ्स का और पेपर 2 होगा आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 155 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो आपका जो वेबजे का एग्जाम है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट्स तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जैसे कि कैटेगरी 1 है उसमें आपके मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, कैटेगरी 2 में 15 क्वेश्चन है और कैटेगरी 3 में आपके 10 क्वेश्चन है। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 75 और टोटल मार्क्स हो जाता है 100। बात करते हैं नेक्स्ट फिजिक्स की, तो फिजिक्स का भी कैटेगरी 1 में 30 क्वेश्चन है और कैटेगरी 2 में 5 क्वेश्चन और कैटेगरी 3 में 5 क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 40 और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 50। और सेम है हमारे केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में भी फिजिक्स की तरह कैटेगरी 1 में 30 क्वेश्चन है, कैटेगरी 2 में 50 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन, कैटेगरी 2 में 5 क्वेश्चन, कैटेगरी 3 में 5 क्वेश्चन। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 40 और टोटल मार्क्स हो जाता है हमारा 50। सो यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हो कि सिर्फ मैथ्स का ही कितना ज्यादा वेटेज है। जहाँ पे मैथ्स का सिंगली वो जहाँ पे मैथ्स 100 मार्क्स कैरी करते हैं वहां पे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिला के आपका 100 मार्क्स हो रहा है। देन मार्किंग स्कीम की तरफ देखें तो मैथ्स का है कैटेगरी 1, सो कैटेगरी 1 में आपका 50 क्वेश्चंस है। अगर आप आंसर राइट करते हैं तो आपका 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप जो आंसर वो रॉन्ग होता है तो आपका 1/4 मार्क्स नेगेटिव हो जाता है। कैटेगरी 2 में 15 क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन राइट हो जाता है तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएंगे और रॉन्ग होता है तो हाफ नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। कैटेगरी 3 में आपके 10 क्वेश्चन है, अगर आपका आंसर राइट होता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 2, बट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन कैटेगरी 3 का जो क्वेश्चन होता है वो लेंदी होता है काफी, उसमें मतलब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएटिंग क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 75 है और टोटल मार्क्स आपके 100 है। आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में आपकी जो कैटेगरी 1 है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30, टोटल मार्क्स अगर आप क्वेश्चन राइट करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप रॉन्ग करते हैं क्वेश्चन तो 1/4 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। कैटेगरी 2 में 5 क्वेश्चन है, अगर आपका आंसर राइट होता है तो 2 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग होता है तो हाफ मार्क्स।
नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। और कैटेगरी 3 में 5 क्वेश्चन, अगर आंसर आपका राइट होता है तो 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर रॉन्ग होता है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। देन नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में भी आपके 3 कैटेगरी है, सेम एज मैथ्स एंड केमिस्ट्री। और कैटेगरी 1 में आपके 30 क्वेश्चन है, अगर आप राइट करते हैं तो आपके 1 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपको 1/4 जो मार्क्स है वो नेगेटिव हो जाता है। और आपका जो कैटेगरी 2 है उसमें भी सेम आपके 5 क्वेश्चन है, और टोटल मार्क अगर आप राइट करते हैं क्वेश्चन को तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप रॉन्ग करते तो आपका हाफ नेगेटिव मार्किंग चल जाता है। कैटेगरी 3 में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, अगर आपका क्वेश्चन राइट होता है तो 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर रॉन्ग भी होता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग होता नहीं तो कोई बात नहीं। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाता है 40 और मार्क्स हो जाते हैं 50। सो यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स के नेम सजेस्ट किए हैं, बट उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगी, जो हमारा वेबजे का एग्जाम का लेवल है वो क्लास 12 में हम जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा लेवल अप होता है, जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है उससे थोड़ा सा लेवल डाउन होता है। सो आपने क्लास 12 का तो पढ़ रखा है एनसीईआरटी का, और जेईई मेंस का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने सब चीज पढ़ा ही है। तो मीन्स आपने जो पढ़ा है ना वो अच्छे से क्लियर रखिए, बेसिक्स एकदम क्लियर रखिए। बस आपको यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मीन्स आप जो क्लास 12 में और जे के प्रिपरेशन के टाइम जो भी आपने पढ़ा है वहाँ का कॉन्सेप्ट और यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के ये तीनों के लिए मैंने एक ही नाम सजेस्ट किया, एमटीजी वेबजे, क्योंकि इस बुक में ऐसा है कि चैप्टर वाइज आपके सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, और इसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके उस टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो वहां से आप सारा चीज एक ही बुक में अवेलेबल है, चैप्टर वाइज है, प्लस आपका पीवाईक्यू भी दिया है, तो काफी सही है बुक। अरिहंत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम बिल्कुल करके जाइएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन काफी रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं, क्या पता वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ जाए या फिर वही क्वेश्चन आ जाए, तो वहां से पीवाईक्यू तो एकदम करके ही जाना, क्योंकि बुक काफी अच्छी है और क्वेश्चन बहुत रिपीट होती है, तो वहां से पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई है जल्दी से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स भाई बहनों से शेयर करिए, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन जितना हो पाए प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए